राताल दौरे पर जो ही भगवान के फूलो जी ने दर्शन किए, ये भगवा वस्त्र ये त्याग का वस्त्र है। आपने देखा होगा सूर्य को उदित होते हुए सूर्य भगवे रंग का होता है, अस्त होता हुआ भगवे रंग का। ये भगवा वस्त्र ये त्याग का वस्त्र है, ये अग्नि के समान है, इसमें तपना पड़ता है। साधु कहावन कठिन है, जैसे ऊंचा पेड़, चढ़ गए तुम मिल गए, गिर गए चकनाचूर। अपने तन को हर कोई रंगे, मन को बिरला को, जे जिने मन को रंग लिया, जीवन धन्य हो। कहनी कहे सो मीत हमारा, रहनी रहे सो गुरु हमारा। कबीरदास जी ने कहा जो कहता है भली बात वो हमारा मित्र है, अच्छा सज्जन व्यक्ति जो भली बात कहता है। लेकिन जो रह नहीं रहे, जो पवित्र जीवन जीता है, कबीरदास जी कहते वो तो गुरु हमारा, वो तो हमारा गुरु है। फूलो जी महाराज ने गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन किए, धन्य हो गए। कहा महाराज आपके दर्शन का फल है जीवन की प्रसन्नता, जीवन का आनंद। आप कृपा करके और मुझे उस मोक्ष की गति प्रदान करो। भगवान ने कहा फूलो जी वैसे तो मोक्ष मरने के बाद मिलता है, स्वर्ग मरने के बाद मिलता। घना जना उदाहरण देवे महाराज, स्वर्ग कान दे क्या, मौज करण देव जीवन में, चाहे जो खाने देव चाहे जो पीने देव, स्वर्ग कान दे क्यों। मैंने खुद ने तो नहीं देखा, लेकिन इसी मृत्यु लोक पर, इसी सम्रातल दौरे पर ठीक 500 वर्ष पहले फूलो जी महाराज ने स्वर्ग देखा था इन्हीं आंखों से। और उन फूलो जी को भगवान ने कहा हे फूलो जी आप स्वर्ग देखना चाहते हैं? भगवान ने कहा आंख बंद करो, ध्यानस्थ हो जाओ, समाधिस्थ हो जाओ। ध्यान किया, अपने में उतरे और फूलो जी महाराज को स्वर्ग दिख गया। उदो जी महाराज ने भी उस स्वर्ग को, फूलो जी ने स्वर्ग देखा और आनंद उदो जी को हो गया। और उदो जी ने लिख दिया तीसरी आरती समरातल आई, फूला जी ने प्रभु स्वर्ग दिखाई। तीसरी आरती समरातल आई, फूला जी ने प्रभु दिखाई। तीसरी आरती समरातल आए, तीसरी आरती समरातल आए, फूला जी ने प्रभु स्वर्ग दिखाई। फूला जी ने प्रभु स्वर्ग दिखाई। सोध्या जीव सुजीव, भगवान ने उन एक एक जीव को ढूंढा, उनकी शोध ली, उनकी सुध ली, उनकी खोज की, उनकी खबर ली और उन सबको भगवान ने कृतार्थ करके धन्य किया। तो ऐसे परमात्मा ने फूलो जी को स्वर्ग दिखा दिया। और अब भगवान की आयु हो गई 34 वर्ष की। हम लोग चर्चा कर रहे थे वर्ष 7 संसार बाल लीला निरहारी, वर्ष 5 22 एता दिन देनु चारी, 11 अरु 40 शब्द कथिया अविनाशी, बाल ग्वाल गुरु ज्ञान मास 3 वर्ष 85, बाल ग्वाल गुरु ज्ञान मास 3 वर्ष 85।
भगवान ने 7 वर्ष बाल लीला कर ली, 27 वर्ष गायों को चरा लिया, अब 34 वर्ष की आयु हो गई और अब भगवान को लगा मुझे शब्दों का उपदेश करना चाहिए। वर्ष 51 देव दया कर कीनो पर उपकार, वर्ष 51 देव दया कर कियो पर उपकार। ज्ञान जान के शब्द सुनाए, कारण भव जल पार, हरि हरि तारण भव जल पार, विष्णु हरि की आरती जय। आरतियो देव जम्बेश्वर देव, विष्णु हरि आरती जय। तारी करे वो हंसा दे माय, हरि हरि करे करे हंसा दे माय, विष्णु हरि आरती जय। आरती ओ देव जम्बेश्वर देव, विष्णु हरि आरती आरती हो गई, कथा पूरी हो गई, प्रसाद बांटे। वास्तविक कथा तो अभी शुरू हो रही है, क्योंकि भगवान अभी इस पवित्र विष्णु पंथ की स्थापना करने जा रहे हैं। तो भगवान की आयु हो गई 34 वर्ष और अब भगवान को लगा इस पंथ को स्थापित करना चाहिए। और उसी समय पूरे इस मारवाड़ मायड़ में, इस पूरे मायड़ क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। 4200 काल बड़ो प्रसिद्ध रहो। भयंकर अकाल पड़ गया, लोगों को खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं। ऐसी स्थिति में ज्ञान कौन सुने। एक शिष्य थे, गुरुजी ने 1 घंटे तक शब्दवाणी का ज्ञान दिया। अब महाराज वो धीरे धीरे पैर ऊपर नीचे करने लगा, दरवाजे की तरफ देखने लगा, महाराज कब आरती करें और कब प्रस्थान करूं। लेकिन महाराज महात्मा बोलते ही जाए, बोलते ही जाए। एक दिन एक जगह कथा चल रही थी, महात्मा कथा कर रहे, गांव में कोई बात हो गई, कोई सभा हो गई, कोई शरीर पूरा हो गया, तो कोई नहीं आया, एक ही आदमी आया। महात्मा ने कहा भाई अकेले ने कहीं कथा सुनाऊं? तो महात्मा कहे देखो भाई सब आई जन सुना, आज आज कथा री छुट्टी। तो कहा गुरुजी 100 घोड़े घास चरते हो और एक घोड़ा आए 99 ना आए तो क्या उसको घास नहीं डालोगे? तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई। अब महात्मा को बड़ा आनंद हुआ कि बड़ा जिज्ञासु है। महाराज जी ने 12 बजे कथा शुरू की और 6 बजा दिए। महाराज विराम ही नहीं दिया, 6 घंटे बोलते रहे। तो उसने खड़े होके कहा महाराज इसका अर्थ ये नहीं कि 100 घोड़ों वाला घास एक ही घोड़े को जिमा दिया जाए। तो ऐसे गुरुजी ने ज्ञान दिया, देते गए, चेला सुनता गया। कहा कि चेला अब बता युक्ति चाहिए कि मुक्ति? वो बोले गुरुजी भूख लगी, अब युक्ति मुक्ति तो रेवण देव, नुक्ति चाहिए पहला की जीवन देव पछ बात कर। तो ऐसे मारवाड़ में अनाज की कमी, अन्न जल की कमी, लोग मारवाड़ छोड़कर मालवे जाने लगे, मध्य प्रदेश। और तब भगवान ने कहा भैया कितना भी कष्ट आ जाए अपनी मातृभूमि को मत छोड़ो, कितना भी कष्ट आ जाए अपनी जन्मभूमि को मत छोड़ो, कितना भी कष्ट आ जाए अपने शरीर को यहीं पूरा करो, अपने जीवन को यहीं जियो। बोले महाराज जीवन के लिए की नहीं। भगवान समझ गए कि भूखे भजन हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी पाला। भूखे भजन नहीं होगा तो क्या करें। भगवान ने जिस समय हल चलाया था उस समय जो धन धान जो बाजरा हो गया था, आज समरातल दौरे पर जैसे समरातल का दौरा वैसे बाजरा का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया और कहा जिसे चाहिए जितना ले जाओ। अब भक्त आने लगे। कई भक्तों ने सोचा रोज रोज कौन आवे, बढ़िया बड़ी बोरी भर ले।
अब उन्होंने भर तो बहुत लिया, रास्ते पर बाहर मरते गए, घर ले जाके देखा तो उतना ही अनाज जितने से एक दिन की भूख मिटे। कोई कितना भी ले गया, एक ही दिन का रहा, और ले जाने वाले लेते गए, लेकिन उस अनाज की ढेरी में से एक कण भी कम नहीं हुआ। आप समरातल जाते इतने वर्ष हो गए, वो दोरा जैसा था वैसा ही है। कितई तो जना माटी डाले, मिट्टी डाले, बढ़ियो नहीं, और मिट्टी तो डाले पाव भर किलो भर, पगाऊ के कितई मन मिट्टी नीचे हिरकाए देवे, फिर भी वो दोरा कम नहीं हुआ। वो उसकी महिमा है, वो सामान्य नहीं है कि उसे कम किया जाए या बढ़ाया घटाया जाए, वो तो शिवजीरो कैलाश। ऐसा ये समरातल धोरा है। ऐसे समरातल धोरे पर गुरुदेव ने आज सभी को धन धान्य से परिपूर्ण किया, बाजरा दे दिया। अब लोग कहने लगे गुरुजी यहाँ बारिश नहीं होती, करे क्या? भगवान ने कहा भैया कोई बात नहीं, जब तक बारिश ना हो तब तक आओ, अनाज ले जाओ। लेकिन मारवाड़ रे लोगारी महिमा मुझे कहते हुए फक्र होता, गर्व होता है, मेरा हृदय प्रफुल्लित होता है। मारवाड़ के लोगों ने गुरुजी को हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव हम रोज रोज आपका दिया प्रसाद खाएं, केवल मुफ्त में कुछ काम ना करें, ये कैसे हो? भगवान ने कहा एक काम करो, नीचे तालवे नाडे में से मिट्टी निकालो, दोरे के शिखर पर मिट्टी डालो, यही आपका काम है, और बाजरा ले जाओ। तो भगवान ने काम के बदले अनाज, ये योजना फिर सरकारों ने चलाई नरेगा। लेकिन ऐसा ये एक तरीका गुरुदेव ने उसी समय चला दिया कि काम के बदले अनाज। ऐसा भगवान ने ये बहुत सुंदर प्रकल्प चलाया। लोगों ने कहा गुरुदेव बारिश नहीं हो रही है। भगवान ने कहा बारिश नहीं होने का कारण आप लोगों ने पेड़ काट दिए, ये प्रकृति का सुंदर श्रृंगार है, वृक्ष इनको काट दिया इसलिए बारिश नहीं होती, पेड़ लगाओ। दूसरा यज्ञ करो, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से बारिश होगी। आज भी इस कली काल में अनेक उदाहरण हैं। इन 6 वर्षों में मुझे भक्त बता रहे थे, आदरणीय हमारे मैनेजर साहब लादू राम जी कह रहे थे कि जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है, कथा शुरू हुई है, 6 वर्ष में कभी अकाल का मुख नहीं देखा, कभी अकाल नहीं हुआ। और एक बार बीच में थोड़ा हुआ था, चिंतित हो गए, मुझे फोन किया क्या करें। मैंने कहा सब मिल करके यज्ञ करो, भगवान कृपा करेंगे। ऐसा हमें गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सीखने को मिला। आपने यज्ञ किया, करीब सप्ताह भर यज्ञ हुआ और खूब भगवान कृपा से बारिश हुई। ये यज्ञ की महिमा है, ये यज्ञ की महिमा है, ये हवन की महिमा है। ऐसे भगवान ने यज्ञ करके हवन करके और सुंदर बरसात कर दी। अब कहा पेड़ लगाओ, यज्ञ करो, और ऐसा करके भगवान ने सभी को अन्न प्रदान करके और धन्य किया। संवत 1542 कार्तिक वदी अष्टमी की प्रातः वेला, कार्तिक वदी अष्टमी की प्रातः वेला में भगवान ने बहुत सुंदर यज्ञ की वेदी बनाई, हवन किया, पहाल दिव्य कलश की स्थापना की, कलश पूजा की, हवन किया, पहाल बनाया और प्रथम पहाल पर हाथ फूलो जी महाराज ने रखा, पहाल की स्थापना की, फूलो जी को पहाल दिया, 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान करके गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पावन विष्णोई पंथ की पुनः स्थापना कर दी। बोलिए विष्णोई पंथ के, गुरु जम्बेश्वर भगवान के। भगवान ने प्रथम विष्णोई फूलो जी महाराज को बनाया, पहला विष्णोई फूलो जी महाराज को बनाया। फूलो जी ने अमृतमय पहाल ग्रहण किया, 29 नियमों को धारण किया और समरातल से सीधे रणीसर आ गए। रणीसर में भजन किया और आज भी उनकी साथरी बनी हुई है, फूलो जी की साथरी रणीसर। ऐसे फूलो जी महाराज ने भगवान का भजन किया। भगवान ने दिव्य 29 नियम प्रदान किए, अमृत रूपी पहाल बनाया। ये पहाल क्या है? पहाल यानी पाड़ है। ये पूरे समाज को एक मर्यादा में रखने की
एक लक्ष्मण रेखा है, ये पाड़ है, ये एक मर्यादा है। और इस पहाल को भगवान ने बना करके और ये जो भी आया उनको 29 नियम प्रदान करके और फिर बिश्नोई बनाया। बंधुओं, ये पहाल सामान्य नहीं है। पहाल में एक लाइन आती है, पहाल गति गंगा तणी जेकर जाने कोई पाप शरीरा जड़ पड़े पुण्य बहुत सा हो। और भगवान को किसी ने पूछ लिया, महाराज कोई जाट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, करीब करीब पूरे हिंदू समाज 36 कौम से आपने बिश्नोई बनाए हैं, तो उनको पावन कैसे किया, वो पवित्र कैसे हुए। और तब भगवान ने शब्द संख्या 16 सुनाया। लोहा होता कंचन घड़ियो घड़ियो ठाम सुठाऊं, जाटा होता पात करी लूं, ये कृष्ण चरित्र परिवाणो। भगवान ने उन सब को ये अमृत रूपी पहाल पिलाकर पावन कर दिया। ये पहाल पावन करने वाला है। गंगा की ऐसी महिमा है, कोई आदमी रो शरीर पूरो होवे और विण समय यदि 2 बूंद गंगा जल वीरे मुख में डाल देवे तो वीरी सदगति हो जावे। तो हम तो जीते जी न जाने जीवन में कितनी बार पहाल ग्रहण करते हैं। ये पहाल की महिमा। पाप शरीरा जड़ पड़े पुण्य बहुत सा हो, लेकिन शर्त ये है कि पाप दोबारा ना हो। भूल में किए पाप तो सब धुल जाते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते जानते भूला महापापी। जान करके पाप करने वाले महापापी होता है। इसलिए बंधुओं, परसों पहाल बनेगा या अमृतमय पहाल बनाया जाएगा। जिसके भी जीवन में कोई नशा, कोई दुर्गुण, कोई प्रवृत्ति, कोई भी ऐसी चीज आ गई और वो उस चीज से परेशान है, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, बहुत भरोसे से कह रहा हूँ, आपने संकल्प लेके पहाल ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो चीज याद तक नहीं आएगी, इतनी पहाल में शक्ति है। और जब भी नशा छोड़ो, कुछ ऐसा कार्य करो, पहाल को अपने साथ रखो। जब भी वो चीज याद आए, गुरुजम्बेश्वर भगवान का स्मरण करो, पहाल ग्रहण करो और अपने कार्य में लग जाओ, कभी याद नहीं आएगा। ऐसी ये पहाल की महिमा। पहाल सार न जानी तिस पहाल मती दियो, अर्थात पहाल की सार नहीं जाने उसको पहाल मत दो, ऐसा नहीं। उसको पहाल की महिमा बताओ, मती दियो, अर्थात उसको पहाल की बुद्धि, पहाल की महिमा बताओ। वैसी मति, निर्मल मति, धर्ममयी मति, वैसी बुद्धि, वैसी गति प्रदान करो और फिर उसे पहाल प्रदान करो। और ऐसा जो पहाल ग्रहण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा अमृतमय पहाल परमात्मा ने हमें प्रदान किया और उसी पहाल से पूरा समाज पावन और पवित्र हो गया। उस पहाल की मर्यादा को हम रखें, उस पहाल की महिमा को हम बचा रखें। आप कोई भी पानी को रखो, बढ़िया से बढ़िया, चाहे सोने में, चाहे चांदी में, चाहे स्टील में, चाहे कांच में, चाहे रबड़ में, कोई भी प्लास्टिक में, कैसे भी रख लो, 1 वर्ष बाद वो सब पानी आपको खराब मिलेंगे। कितना भी फिल्टर हो जाए, मिनरल वाटर हो जाए, चाहे बिस्लरी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इस धरती पर 2 चीज ऐसी है, एक तो गंगा जल, एक सदगुरु का चरणामृत और एक भगवान का पहाल। इनको 100 साल भी रख लो, कबीर में जीव नहीं पड़ते। ये इसकी महिमा है। ऐसा ये पहाल पावन है। ऐसी पहाल की महिमा 100 साल बाद भी वो वैसा ही दिव्य मिलेगा। तो ऐसा ये पहाल भगवान ने बनाया। और अब तो पूरे मारवाड़ में खबर फैल गई, पूरे इस मारुस्थल में खबर फैल गई कि परमात्मा ने दिव्य ये दिव्य बना करके और सभी को धन्य कर दिया। अब तो लोग आने लगे, 29 नियम धारण करने लगे और विष्णुई पंथ में शामिल होने लगे। बहुत बड़ी कतार, बहुत बड़ा समाज खड़ा हो गया केवल इस पहाल की बदौलत। बहुत बड़ा समाज एकत्र हो गया इस पहाल की बदौलत। ऐसा ये पहाल है।